हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में और इसके साथ बात करेंगे कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन बाइंडिंग होती क्या है। ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 7 मार्क्स में भी आ जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोटीन बाइंडिंग होती क्या है। प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब है जब कोई प्रोटीन से कोई ड्रग बाइंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, उसी को बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। तो आइए एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है। ये दोनों जब आपस में मिलते थे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते थे और इसके पूरे बनने की प्रोसेस को हम कॉम्प्लेक्सेशन बोलते थे। अब यहाँ पे हमें समझना प्रोटीन बाइंडिंग। तो हमारे पास एक प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर है, ये एक हमारे पास ड्रग का स्ट्रक्चर है। अब हमारा ये जो ड्रग है इस प्रोटीन से बाइंड किया तो एक हमारा कॉम्प्लेक्स बना, इसी को हमने बोल दिया प्रोटीन बाइंडिंग बोल दिया है, या तो इसी को बोल सकते हैं प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। तो वही डिफिनेशन लिखी गई है यहाँ पे, द फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विथ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन बाइंडिंग। मतलब कि जब हमारा कोई ड्रग किसी प्रोटीन से बाइंड करता है तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है यहाँ पे। हमारा जो ड्रग है इस प्रोटीन से बाइंड कर रहा है तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे भी एग्जांपल के थ्रू मैंने बता दिया कि यहाँ पे हमारी जो ड्रग है इस प्रोटीन से बाइंड कर रही और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रही है, जिसको हमने बोल दिया प्रोटीन बाइंडिंग बोल दिया है। तो आइए समझते हैं हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बाइंडिंग होती कैसे है, कैसे इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको डिटेल में समझा दें तो पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए कि ये हमारे पास है ड्रग एक, ठीक है, एक टेबलेट है, एक हमारे पास टेबलेट है। अब टेबलेट है तो आप इसको लेंगे, ओरली लेंगे, ठीक है, ओरली लिए इसको, ओरली लिए तो ये अब हमारा जो टेबलेट है ये हमारे जाता है जीआईटी में, जीआईटी में गया तो इस तरीके का जीआईटी हमने बना दिया। अब जीआईटी में गया मतलब कि टेबलेट हमारे स्टमक में आ गई। अब हमारे स्टमक में टेबलेट आ गई, अब यहाँ पे क्या होगी, डिजॉल्व होगी, टेबलेट हमारी डिजॉल्व होना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास पतली पतली जैसे हमारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ड्रग, ये क्या करेगा, ये हमारा एब्जॉर्ब होगा हमारे ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अब आपको पता है कि हमारे ब्लड में अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स होती हैं, तो हमारे ब्लड में अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स, थोड़ा इसी को जूम आउट करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, ये हमारी जो प्रोटीन्स हो गई, इस तरीके के मैंने बना दिया, प्रोटीन्स हो गया। जैसे प्रोटीन्स होती है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब प्रोटीन्स हमारे ब्लड में पाई जाती है। ये हमने जो ड्रग हमारा डिजॉल्व हुआ था या हमारा एब्जॉर्ब हुआ, ये मैंने इस तरीके से दिखा दिया। अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटीन से ड्रग क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, तो एक हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, इसी को बोला हमने प्रोटीन बाइंडिंग। अब ये प्रोटीन बाइंडिंग जो हुआ है, अब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे रिसेप्टर में। जो रिसेप्टर होते हैं, जो साइट ऑफ एक्शन होते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा रिसेप्टर है, इसको हमने बोल सकते हैं साइट ऑफ एक्शन भी बोल सकते हैं, साइट ऑफ एक्शन ये हमारा है, ठीक है। अब ये आया, इससे बाइंड किया तो इसको हमने बोल दिया, जैसे ही बाइंड करेगा इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जो ड्रग है या डिजॉल्व हुआ था, ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ था, इसको हमने बोल दिया एब्जॉर्प्शन बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ड्रग का इस रिसेप्टर पे, तो ये क्या करेगा, अपना फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है, एक्शन शो करेगा। मतलब कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम रहेगी उसको ठीक करेगा। ठीक करने के बाद क्या करेगा, इसका मेटाबॉलिज्म होगा, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, उस ड्रग का। फिर ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती, यूरिन के थ्रू निकल जाती। तो इस तरीके से हमारी जो है प्रोटीन बर्निंग का मैकेनिज्म होता है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे बोला कि मैंने ड्रग हमने लिया, ओरली लिया, तो ये हमारी गई जीआईटी में, यहाँ पे हमारा डिजॉल्व हुआ, फिर इसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग क्या किया है, हमारे जो ब्लड में प्रोटीन पाई जाती है उससे बाइंड किया तो एक कॉम्प्लेक्स बना। फिर इसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि यह हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना था ये हमारे रिसेप्टर से बाइंड किया,
और अपना जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना था वह अपना एक्शन शो किया, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर हमारे बॉडी से स्क्रीट आउट मतलब एक्सक्रीशन हो जाता है। तो आपको 4 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले जो होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब ब्लड में ड्रग एब्जॉर्ब होगी, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि हमारा जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना था ये हमारे रिसेप्टर से बाइंड किया, उसको हमने बोल दिया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद मेटाबॉलिज्म होता है, फिर उसके बाद हमारी जो ड्रग है वह हमारे बॉडी से काम करने के बाद एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे अगली पॉइंट लिखी गई है कि व्हेन वी टेक एनी ड्रग देन एब्जॉर्ब इन ब्लड स्ट्रीम। मैंने बोला कि जब भी आप कोई भी ड्रग लेते हैं तो वह हमारे ब्लड स्ट्रीम में मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या करती है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर उससे बाइंड करती है। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन हो गया हमारा एल्बुमिन, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, लिपोप्रोटीन हो गया, ग्लोबुलिन, ये कई सारे हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। इसी से हमारा ड्रग क्या करता है, बाइंड करता है। जैसे हमारे हो गए एल्बुमिन हो गए, एल्बुमिन से हमारा जो एसिडिक ड्रग होते हैं, मोस्टली जो एसिडिक ड्रग होते हैं इससे बाइंड कर लेते हैं। और जो हमारे अल्फा एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं इससे हमारे जो बेसिक ड्रग होते हैं, हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं, इससे बाइंड करते हैं। और हमारे जो लिपोप्रोटीन होते हैं इससे हमारे बेसिक जो ड्रग होते हैं ए बाइंड करते हैं, और जो हमारे लिपोफिलिक ड्रग होते हैं ए बाइंड करते हैं। और जो हमारे ग्लोबुलिन होते हैं, ग्लोबुलिन से स्टेरॉइड और विटामिन्स, जैसे विटामिन्स में ए डी ई के, ये सभी बाइंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतने सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। आगे समझते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है कि दिस प्रोटीन बाइंड विथ ड्रग एंड हेल्प इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही हमारा क्या हुआ कि मैंने बोला कि सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे जो ड्रग है ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हुई, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद फिर इसका क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जब ब्लड में हुआ तो ब्लड में क्या पाया जाता है, हमारा प्रोटीन पाया जाता है। अब हमारा जो ड्रग एब्जॉर्ब हुआ था ये इसी से बाइंड करता है, बाइंड होने के बाद क्या होता है ये रिसेप्टर से आके बाइंड करता है, मतलब कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वही लिखा गया कि दिस प्रोटीन बाइंड विथ ड्रग एंड हेल्प इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। फिर आगे बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में। तो 2 तरीके के होती है हमारी प्रोटीन बाइंडिंग। पहला हमारा होता है रिवर्सिबल बाइंडिंग, दूसरा होता है इरिवर्सिबल बाइंडिंग। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। तो रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग उसको बोलते हैं जब हमारा ड्रग क्या करता है कि प्रोटीन से वीक बॉन्ड जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वांडर वाल्स फोर्सेस के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल बॉन्ड, रिवर्सिबल बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा ड्रग है, ये हमारा प्रोटीन है, हमारा जो ड्रग है इस प्रोटीन से बाइंड किया तो हमारा बनाया ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, इसको हमने बोल दिया कि प्रोटीन बाइंडिंग बोला है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ड्रग है प्रोटीन के साथ हमेशा आपको याद रखना कि वीक बॉन्ड के थ्रू ही जुड़े रहेंगे। मान लीजिए कि ये हमारे पास प्रोटीन है, ये हमारे पास जो ड्रग है, ये दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो हमेशा वीक बॉन्ड से ही जुड़ेंगे। ठीक है, तो वीक बॉन्ड से जुड़ेंगे तो ये हमारा क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल बाइंडिंग बोलेंगे। तो आपको पता है कि रिवर्सिबल बाइंडिंग में आपको ये पॉइंट याद रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं और आयनिक बॉन्ड जो होते हैं और वांडर वाल्स जो फोर्सेस होते हैं एक तरीके का हमारे वीक बॉन्ड है, ये आसानी से टूट जाते हैं। मतलब कि अगर ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना है फिर इसको क्या करते हैं, ड्रग प्रोटीन बना सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया है इन दिस ड्रग कैन फ्री फ्रॉम प्रोटीन। मतलब कि अगर हमारा ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना है तो वह पुनः जो है ड्रग प्रोटीन अलग कर सकते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन की गई है। आगे बात करते हैं इरिवर्सिबल बाइंडिंग के बारे में। इरिवर्सिबल बाइंडिंग सेम उसी की तरह, बस आपको पॉइंट एक याद रखना है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू हमारे ड्रग प्रोटीन आपस में बाइंड रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू हमारे जो है
ड्रग जो होता है प्रोटीन से जुड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल बाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इरिवर्सिबल बाइंडिंग में समझते हैं, तो जैसे हमारा ड्रग है, ड्रग क्या किया, प्रोटीन से बाइंड किया तो हमारा कॉम्प्लेक्स बनाया, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाया। तो आपको एक पॉइंट याद रखनी कि इसमें जो ड्रग है प्रोटीन से जब बाइंड करेगा तो ये स्ट्रांग बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहेगा। तो इसको पुनः क्या करते हैं, पुनः ड्रग प्रोटीन में अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना था फिर इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन इसको नहीं ला सकते। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, इन दिस ड्रग कैन नॉट फ्री फ्रॉम प्रोटीन, मतलब कि जो प्रोटीन है प्रोटीन को ड्रग से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में। हमने पढ़ लिया प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, प्रोटीन बाइंडिंग के टाइप भी पढ़ लिया है, आखिर इसका क्या यूजेज है प्रोटीन बाइंडिंग का। तो सबसे पहला यूज मैंने ऊपर ही बता दिया था कि यह ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब कि जो ड्रग है प्रोटीन से बाइंड करके जो कॉम्प्लेक्स बनाया था, ठीक है, वो क्या करता है कि जो रिसेप्टर हमारे बॉडी में होते हैं जिसको बोलते हैं साइट ऑफ एक्शन, उस पर डिस्ट्रीब्यूट होने में हेल्प करता है। दूसरा क्या करता है कि जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी है वह भी हमारे ब्लड में बढ़ा देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि जो ड्रग टारगेटिंग में हेल्प करता है और जो थेरेपीज होते हैं उसमें भी ये हमारा हेल्प करता है। अगला पॉइंट है कि ये हमारा डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है और जो ड्रग एलिमिनेशन है उसमें भी ये हमारा हेल्प करने का काम करता है। अब अगली जो हमारी टॉपिक है कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन। इसका मतलब कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है वह ड्रग के एक्शन पर क्या इफेक्ट डालती है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्सेशन होता है ये क्या करता है, अफेक्ट करता है ड्रग के एक्शन को और इसके मेटाबॉलिज्म को, डिस्ट्रीब्यूशन को और ड्रग के एक्सक्रीशन को भी अफेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें आपको यही जानना है कि हमारी जो ड्रग है, ठीक है, एक जब प्रोटीन से मान लीजिए कि किसी प्रोटीन से अगर बाइंड कर लेता है तो ये क्या करता है कि वह इंटरफेयर करता है जो हमारे रिसेप्टर होते हैं उसके इंटरेक्ट होने का। इसका मतलब जान लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमारी एक ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग क्या कर रही है कि अगर ये हमारी जो ड्रग है ये हमारे रिसेप्टर से बाइंड करती है तो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। तो आइए समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास डाइक्लोफेनेक है, डाइक्लोफेनेक क्या करती है कि जो दर्द है उसको कम करती है, दर्द को कम करने का काम करती है। अब मान लेते हैं कि हमारे जो डाइक्लोफेनेक है इसका मान लेते हैं शेप इस तरीके का है और हमारा जो प्रोटीन मान लेते हैं इस तरीके के हमारे प्रोटीन है और रिसेप्टर हमारे बॉडी में इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट है। अब अगर हमारा जो डाइक्लोफेनेक, ये हमारा डाइक्लोफेनेक है, ये हमारे प्रोटीन है, अगर हमारा डाइक्लोफेनेक क्या करता है इस रिसेप्टर से बाइंड करता है तो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब कि जो दर्द है उसको कम करने का काम करेगा। ठीक है, अगर यही हमारा जो हमारा डाइक्लोफेनेक था ये किसी प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा, मतलब कि मान लेते हैं कि हमारा जो यह ड्रग डाइक्लोफेनेक था ये हमारा इस प्रोटीन से बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना लिया है। अब जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो इस रिसेप्टर से बाइंड हो नहीं पाएगा तो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं देगा। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है, कॉम्प्लेक्सेशन कैन अल्टर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो हमारा कॉम्प्लेक्सेशन है ये क्या करता है कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसको चेंज कर देता है, अल्टर कर देता है। ठीक है, एक्शन ऑफ ड्रग बाय इंटरफेयरिंग इंटरेक्शन विथ रिसेप्टर। तो यहाँ पे हमारी ड्रग थी ये पहले से ही क्या की किसी प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना ली, जब कॉम्प्लेक्स पहले से ही बना लेगा तो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा, मतलब कि रिसेप्टर से बाइंड होने पे इनहिबिट करेगा और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सम केसेस में देखा गया कि जो कॉम्प्लेक्सेशन है ये क्या करता है कि एंटीडॉट की तरह काम करता है, मतलब जो पॉइजन्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं उसके एंटीडॉट की तरह काम करने का काम करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं इस पॉइंट को कैसे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक पॉइजन है, ये मान लेते हैं पॉइजन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा जो रिसेप्टर है, हमारे बॉडी में रिसेप्टर है। अब ये अगर हमारा जो पॉइजन है
अगर ये हमारा पॉइजन इस रिसेप्टर में बाइंड करता है तो ये क्या करेगा, हमारे जो बॉडी है, बॉडी को अफेक्ट करने का काम करेगा, मतलब कि बॉडी को हमारे बीमार कर देगा ये हमारी जो ड्रग है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कि हम इसके इसके स्ट्रक्चर के जैसा, ठीक है, क्या करते हैं कि हम कोई एक प्रोटीन बना देते हैं। एक हमारे पास मान लीजिए कि एक प्रोटीन, हमने इस तरीके का प्रोटीन बना दिया। अब क्या करते हैं कि ये हमारा जो पॉइजन था इस प्रोटीन के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अगर ये जब कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो ये वाला पॉइजन यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा, तो ये जो हमारे बॉडी में जो भी परेशानियां कर रहा था ये पॉइजन, ये क्या करेगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हमने बोला कि हमारा जो पॉइजन्स होते हैं और जो टॉक्सिन्स होते हैं कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्मेशन करने से एंटीडॉट की तरह काम करते हैं। और आगे बात करते हैं, जो हमारे कॉम्प्लेक्सेशन है ये क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को भी डिक्रीज करने का काम करते हैं। आगे अभी समझा देंगे सॉल्युबिलिटी को कैसे डिक्रीज करता है। सॉल्युबिलिटी जब डिक्रीज हो जाएगी तो आपको पता है कि हमारा एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। जब हमारा एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बायोबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। जब हमारी बायोबिलिटी कम हो जाएगी तो मतलब कि जो ड्रग का एक्शन है वह भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। मान लेते हैं हमारे पास कंपाउंड ए था, कंपाउंड बी, दो कंपाउंड थे, इनको हमने मिलाया तो हमारा कॉम्प्लेक्स बना, इस तरीके का टेबलेट बन गया। अब टेबलेट का जो पार्टिकल है इसी को थोड़ा हम यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा ए का पार्टिकल है, ये हमारा बी वाला पार्टिकल है। ठीक है, ये दोनों आपस में जो है एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। अगर आपको पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहेंगे तो इनका जो डिज़ोल्व हमारे स्टमक में डिज़ोल्व बहुत लंबे समय, मतलब कि जिनकी सॉल्बिलिटी जो है बहुत ही कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा इन दोनों के बीच उतनी सॉल्बिलिटी इसकी स्लो हो जाएगी। तो मैंने लिख दिया है कि स्लो सॉल्बिलिटी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपने अभी पढ़ा है कि मैंने अभी बताया था इरिवर्सिबल वाले में, तो वहाँ पे बोला कि अगर हमारे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जैसे कोवैलेंट बॉन्ड, तो हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं तो इनकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब सॉल्बिलिटी स्लो हो जाएगी तो आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब हमारे स्टमक में यह टेबलेट डिजॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्युबल ही नहीं होगा, तो कैसे ही हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो मतलब कि अगर सॉल्युबिलिटी घटेगी तो हमारा एब्जॉर्प्शन भी घट जाएगा। जब हमारा एब्जॉर्प्शन घट जाएगा तो हमारा जो बायोबिलिटी भी ड्रग की वह हमारी घट जाएगी। ठीक है, तो आपको यह पॉइंट याद रखना है। तो इस तरीके से एग्जाम में बना के लिखेंगे आप। ठीक है, तो यही जो पॉइंट मैंने लिखी है यही मैंने इस तरीके से फ्लो चार्ट में बना के लिख दिया कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्सेशन आल्सो अफेक्ट एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, वह क्या करता है, एक्सक्रीशन को भी अफेक्ट करता है। मैंने शुरू में ही बताया कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है यह ड्रग के एक्शन को भी मतलब कि अफेक्ट करने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को भी, एक्सक्रीशन को भी अफेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर इफ ड्रग फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, अगर हमारा जो ड्रग है ये क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स बनाता है हाइड्रोफिलिक कंपाउंड के साथ, तो हमारी जो एक्सक्रीशन है वह हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको यह पॉइंट याद रखना है कि जब हमारा ड्रग क्या करेगा, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो हमारा एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमारा जो ड्रग है यह हमारा लिपोफिलिक कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वहाँ पे हमारा जो ड्रग का एक्सक्रीशन है वह हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और इसकी अगर नोट्स चाहते हैं तो आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे इसकी कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।